Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. आ गए हैं सब लोग? कनिष्का रह गई है ना, और एक राजा रह गया। ठीक है, आते रहेंगे। एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिया? 7 तक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले तक कोई डाउट है क्या? बोलिए, इससे पहले तक कोई डाउट है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट y बी। क्वेश्चन है sin x टू द पावर x, sin x टू द पावर x, आगे है प्लस साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, प्लस प्लस साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। अब देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे इस फंक्शन की पावर एक फंक्शन है, एक फंक्शन की पावर एक फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे इस फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है। इसकी पावर तो 1 ही मानोगे हम, तो कांस्टेंट है एक तरीके से। तो ये वाला फंक्शन तो x टू द पावर x वाली फॉर्म का है, और ये वाला फंक्शन x टू द पावर 1 की फॉर्म का है। तो इसको तो लॉग लेंगे, इसको लॉग लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि लॉग हम कहीं पर भी ले सकते हैं, ऐसा मना कहीं भी नहीं किया उन्होंने, लेकिन यहाँ पे जबरदस्ती लॉग लेने से हम फालतू ही लेंदी करेंगे क्वेश्चन को। ये बिना लॉग के भी सॉल्व हो जाएगा। और अगर रूट एक्स की बात करूं, तो रूट एक्स को मैं लिख सकता हूँ एक्स टू द पावर 1/2। तो अगेन अगेन फंक्शन की पावर कांस्टेंट है यहाँ पर। वैसे भी एज ए होल फंक्शन भी फंक्शन की पावर कांस्टेंट की फॉर्म में है, और जो अंदर वाला फंक्शन है वो भी फंक्शन की पावर कांस्टेंट की फॉर्म में। फंक्शन की पावर फंक्शन की फॉर्म में यहाँ पे कुछ भी नहीं है इस वाली चीज में। ठीक है, तो इसलिए इस सेकेंड वाली चीज में हमको लॉग लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है मनीष, समझ में आया? कल आप कंफ्यूज हो रहे थे इस चीज में। यस सर। ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखाई दे रही जिसमें फंक्शन की पावर फंक्शन वाला फॉर्म दिखाई दे रहा हो। तो वी विल ओनली टेक लॉग इन द फर्स्ट टर्म। तो इसको हम पहले मान लेते हैं u, और फिर बाद में जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो साइन एक्स टू द पावर एक्स को u मान लेते हैं। लेट साइन एक्स टू द पावर एक्स बी u। ठीक है, इसको मान लिया हमने u। तो हमारा y क्या बन गया? पहले y को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में जाके u में से वैल्यू पुट अप कर देंगे। सो माई y हैज बिकम u प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, we get dy over dx इक्वल टू u becomes du over dx, जिसकी वैल्यू अलग से जाके निकालनी है आपको। और साइन इनवर्स रूट एक्स को स्ट्रेट अवे यहीं पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो मुझे बताओ, अगर ये साइन इनवर्स t होता, ये साइन इनवर्स x ही होता, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता? बोलना जरा। याद किए हुए हैं ना सारे डेरिवेटिव्स? 1/√1 minus x square. 1/√1 - x²। तो एक्स स्क्वायर की जगह अब रूट एक्स स्क्वायर करोगे, क्योंकि अब एक्स की जगह रूट एक्स है वहां पे, है ना। तो यू विल राइट 1/√1 - x² करना था, 1 - x² की जगह रूट एक्स का स्क्वायर करोगे। ठीक है ना, इनटू चेन रूल से अब रूट एक्स का भी आप डेरिवेटिव करोगे, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो? 1/2√x। 1/2√x. Yes, sir. ये डायरेक्ट याद करने वाली चीज है जो आपको बताई गई थी, 1/2√x। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको फर्दर कंपाइल करके छोड़ देते हैं इक्वेशन नंबर 1 डाल के। तो dy ओवर dx की वैल्यू हो गई du ओवर dx प्लस, यहाँ पे मैं इस पूरी चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, देखो रूट एक्स का होल स्क्वायर तो एक्स ही होगा, है ना। रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स ही होगा, तो ये 2 तो बाहर रहेगा, और ये होल रूट ऑफ हो जाएगा, और ये एक्स इधर अंदर जाके मल्टीप्लाई करवा दो, क्योंकि ये भी रूट में ये भी रूट में। तो एक्स वन जा एक्स, एक्स वन जा एक्स माइनस
और ये रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स बन चुका है और एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो चुका है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। अब इसको यहीं पे छोड़ दो इक्वेशन नंबर 1 डाल के, और अब डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। उसके लिए यू को अलग से लेके जाएंगे। नाउ यू तो है क्या, यू है मेरा साइन एक्स टू द पावर एक्स। तो यहाँ पे फंक्शन की पावर फंक्शन है, फंक्शन की पावर यानी ऊपर चढ़ा हुआ है उसके वो, तो उसको नीचे उतारने के लिए जो सीडी है हमारे पास वो है लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। taking log on both the sides, we get, तो यहाँ बनता है log u और वहां बनता है log ऑफ sin x टू द पावर x। अगले स्टेप में ऊपर वाली पावर को नीचे उतार लो और फिर डिफरेंशिएट कर दो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जिसको अपन ने इक्वेशन फर्स्ट दिया ना, हाँ सर यहाँ पर जब अपन एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल करना। हम्म, हाँ सर, यहाँ पर जब अपन रूट एक्स को रूट एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा और रूट एक्स आना चाहिए ना सर। ये रूट एक्स का स्क्वायर क्या है बताओ? x, यस सर। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, बोलो। सर ये वाला एक्स तो रूट में है ना। आप पहले इसको सॉल्व करो। इट बिकम्स 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स बन गया। अब ये पूरी चीज रूट में, जी सर। ये पूरी चीज रूट में, एक्स बन गया एक्स, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अभी भी नहीं है समझ? यस सर। आ गया यस सर। भाई। रूट 2 इंटू रूट 3, 3 टू जा रूट 6 होता है, बोलो। तो ये x इस अंदर वाले 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होके x माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगा, होल रूट ऑफ x, x माइनस एक्स को। ठीक है, यस सर। ठीक है। चलिए तो लॉग वाली जगह पे आओ वापस, जहाँ पे हम लॉग वाला सॉल्व कर रहे थे। साइन एक्स की पावर x, तो ये x नीचे आ गया, लॉग वाली प्रॉपर्टी यूज करके ये x यहाँ पे आ गया नीचे। अब यहाँ पे ये जो पावर है वो प्रोडक्ट बन चुकी है, तो प्रोडक्ट रूल लग सकता है इजीली। दिस ये हो जाएगा मेरा पहला फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन, दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन, दिस इज माय सेकंड फंक्शन। तो u इंटू वी के डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लग जाएगी, लेबनिज रूल, इसको अपन प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। डिफरेंशिएट कर दो इसी पोजीशन पे बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। we get, differentiating both sides with respect to x, we get, तो log u का हो जाएगा 1 बाई यू डी यू ओवर डी एक्स, एक्स लॉग एक्स। तो पहले x का डेरिवेटिव 1 होता है, दूसरा फंक्शन एज इट इज, फिर x एज इट इज, और log साइन x का डेरिवेटिव करेंगे तो सेम वही कि अगर ये log t होता तो 1 बाई टी हो जाता, तो log साइन x है तो 1 बाई साइन x हो जाएगा, राइट। एंड चेन रूल से अगेंस्ट साइन x का डेरिवेटिव, साइन x का डेरिवेटिव cos x। ठीक है, इसको कंपाइल करो तो डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, u को वहां ले जाओ मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू लॉग साइन एक्स इज लॉग साइन एक्स प्लस x डिवाइडेड, अच्छा cos x बाई साइन x हो गया, ये ना cos x बाई साइन x क्या होता है cot x, तो ये हो जाएगा x cot x। समझ आया यहाँ तक? सर ये लास्ट सेकंड स्टेप। नहीं समझ आया? cos x बाई साइन x क्या होता है? नहीं सर, लास्ट सेकंड। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओ, x का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ? 1। सर x का तो 1 हो जाएगा, लेकिन log sin x का तो डायरेक्ट लिखेंगे ना 1 अपॉन sin x।
नहीं, x का जब डेरिवेटिव करेंगे तो log sin x एज इट इज लिखेंगे ना। रूल क्या है, u डैश v। जब u का डेरिवेटिव करेंगे तो v एज इट इज लिखेंगे प्लस u v यस डैश। सर। तो ये एज इट इज लिख दिया, फिर प्लस लगा के अगली वाले टर्म में इसको एज इट इज लिख दिया और log sin x को डिफरेंशिएट कर दिया। यस ठीक है। सर। चलो, तो अब u की वैल्यू आप वापस डी सब्सटीट्यूट कर दो, तो आपका du ओवर dx आ चुका है कम्प्लीटली x में, उसको फिर इक्वेशन 1 में वापस डी सब्सटीट्यूट कर दो। तो u की वैल्यू है sin x की पावर x, तो इसको लिख दो du ओवर dx बिकम्स sin x की पावर x इंटू log sin x प्लस x cot x। Therefore, putting the value of du over dx in equation 1. In equation 1, we get equation 1 was dy over dx equal to du over dx as it is रख दो, log sin x plus x cot x। ये तो हो गया du over dx प्लस, और उसके आगे जो भी रखा हुआ था इक्वेशन 1 में वो एज इट इज लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है, 1/2 रूट ऑफ 1 अपॉन, यहाँ लिख देता हूँ 1/2 रूट ऑफ x माइनस x स्क्वायर। चेक करो पीछे उसी फॉर्म में आंसर। Yes, sir. यस सर यही। यही एग्जैक्टली। ठीक है, कोई डाउट इसमें यहाँ तक इस क्वेश्चन में? एंड आज मैंने ये No. कर्सर की विड्थ थोड़ी सी कम ली है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? या पहले वाली विड्थ जो है रोजाना के मुकाबले आज कर्सर की विड्थ तो मैंने थोड़ी सी कम ली है। ठीक है, समझ आ रहा है सर? यस सर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आ जाइए 9 पे। अब है x की पावर sin x, इसको आप होमवर्क मार्क करो। सिमिलर उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है 8 वाला। ठीक है, तो ट्राई करना घर पे। दोनों बार u एंड v दोनों चीजों को अलग लेके जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसमें भी फंक्शन की पावर फंक्शन, इसमें भी फंक्शन की पावर फंक्शन, दोनों में लॉग लगेगा। ठीक है, करोगे ट्राई? ये करवाना है बताओ। Yes, sir. कर नो लेंगे। सर कर लेंगे। कर लेंगे सर। कल अगर ट्राई करके आओ तो बोलो, ऐसा ना हो कि कल फिर बोलो कि नहीं सर हमको टाइम नहीं मिला, नहीं तो फिर करवाई दो। भाई कल ही करवाना पड़े इससे अच्छा आज ही कर लो। और अगर इफ यू आर विलिंग टू ट्राई एट होम देन टेल मी, तो फिर मैं उसको फिर पेंडिंग छोड़ के अगले क्वेश्चन पे चलूँ। तो भी बात तो क्लियर बताओ, बोलो करोगे ट्राई सब लोग? यस यस ओके, यस चलते सर। हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक्स की पावर cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखते हैं, लेट y बी एक्स की पावर है cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस। तो अगेन दो फंक्शंस का सम है यहाँ पे। तो देखो इसको तो, ये तो फंक्शन की पावर फंक्शन है, इसको तो लॉग लेना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन को नीचे उतारने का तो और कोई ऑप्शन नहीं है बिना लॉग लिए। अब जो सेकंड फंक्शन है यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको बिना लॉग के सॉल्व कर लो। बिना लॉग के सॉल्व कैसे करोगे कि u बाई वी वाला तरीका लगाएंगे, u बाई वी का होल डैश जो होता है ना, जो भी फॉर्मूला बनता है उससे करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से जब आप अगर इसको u बाई वी के होल डैश से करोगे तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा या कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। तो इसको भी हम चाहे तो लॉग से कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि समथिंग बाय समथिंग की फॉर्म में है, तो लॉग p बाई क्यू की फॉर्म में हो जाएगा। ये तो अलग अलग
खुल जाएगा log p बाई क्यू। क्या होता है log p बाई क्यू? log p माइनस log q होता है क्या? बोलो, हो यस जाएगा ना? सर। तो फिर इसलिए हम क्या करेंगे, इसको भी लॉक से खोल देंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा, लॉक से तो आप किसी को भी खोल सकते हो, जहां पर भी आपको लगे कि बिना लॉक के ट्रिकी हो रहा है या लेंदी हो रहा है, आप वहां पे लॉक ले सकते हो। तो मैं दोनों केसेस में लॉक लेने वाला हूँ यहाँ पे, है ना। लेट एक्स टू द पावर कॉस एक्स डी यू प्लस, प्लस नहीं, एंड सेकेंड फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन डी बी। सो y has been transformed into u plus v, differentiating both sides with respect to x. We get dy over dx equal to du over dx plus dv over dx। कर लो मार्क इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब u एंड v को अलग लेके जाके du over dx की अलग से वैल्यू निकालेंगे एंड dv over dx की अलग से वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलो निकालते हैं। नाउ u इज इक्वल्स टू, क्या था u, x की पावर cos x। क्या कहा मैंने, इसको तो और कोई तरीका है नहीं, बिना लॉग लिए कर ही नहीं सकते। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, taking log on both sides, we get log u equal to log of x to the power cos x। नेक्स्ट स्टेप में हम cos x को नीचे ले आएंगे, इट विल बी log u इक्वल टू cos x नीचे आ गया इंटू log x रह गया होगा ना केवल। तो cos x इंटू log x फंक्शन बन गया, अगेन u इंटू v वाला प्रोडक्ट वाला फंक्शन बन गया, जिसको अपन लेबनिज रूल से सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग with respect to x, we get log u का डिफरेंशिएशन 1 बाई यू डी यू ओवर डी एक्स। चलो यहाँ करते हैं, cos x का पहले कर लेते हैं। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स। तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव किया तो दूसरा फंक्शन एज इट इज, प्लस अब पहला फंक्शन एज इट इज इंटू दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स। 1 बाई एक्स। ठीक है, तो डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाती है, यू को वहां ले जाएं, मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाता है माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स बाई एक्स। कुछ महान हस्तियां इस एक्स को एक्स से काट भी देती हैं, कर सकता है कि ये बताओ? नो सर। No, ठीक है, तो ये हो गया u। अब u की वैल्यू डी सब्सटीट्यूट भी कर दो यहाँ पे, क्या था u की वैल्यू, मैंने सब कुछ x में ले आओ, तो डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू हो जाती है फाइनली इन द फॉर्म ऑफ एक्स एज, यू लिया था हमने x की पावर cos x मल्टीप्लाइड बाय दिस होल थिंग। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि माइनस वाली टर्म है इसको बाद में लिख दो और प्लस वाली टर्म को पहले लिख दो, नहीं तो जिस फॉर्म में वैसे भी छोड़ सकते हो। cos x बाई एक्स पहले लिख लो, माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, नाउ अब v की बारी। v इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको आप बिना लॉग के भी चाहो तो कर तो सकते हो। कैसे करोगे आप, u बाई वी के होल डैश के फॉर्मूला को लगा के, u बाई वी का होल डैश क्या होता है, u डैश v माइनस यू वी डैश डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तो आप पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ लिखोगे, इसका डेरिवेटिव लिखोगे, इसको एज इट इज नोट डाउन करोगे, माइनस फिर इसको एज इट इज नोट डाउन करोगे और इसका डेरिवेटिव लिखोगे और फिर नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर करोगे और आपस में फिर वो जो भी कैलकुलेशन होगी उसको भी सॉल्व करोगे। तो आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा यहाँ पे करते करते ये सब, मतलब उतना ज्यादा एक्टिव भी नहीं होगा, करना चाहो तो कर सकते हो आप घर पे, इस तरीके से भी करके देख लेना कि सेम आंसर आता है कि नहीं आता है।
ठीक है, लेकिन अभी हम क्या लेते हैं, लॉग ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि चैप्टर भी वही चल रहा है, एक्सरसाइज भी वही चल रही है, लॉग जितना ज्यादा हम लॉग का यूज कर सकें। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग log on both sides, we get, यहाँ हो जाएगा log v, वहाँ हो जाएगा log ऑफ दिस होल थिंग एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन। लॉग वाली प्रॉपर्टी से इसको ओपन कर लेंगे, इट विल बी log v इक्वल टू log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। इसको कोई डाउट नहीं? लॉग वाली प्रॉपर्टी कैसे ओपन हुई समझ में आ गया ना? अच्छा मुझे बताओ, ये टू जो है ये उठ के अब यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा? सर नहीं आएगा। नो सर। सर नहीं आएगा। नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरे का स्क्वायर नहीं है ना। अगर ये पूरे का स्क्वायर होता है यहाँ पे तो ये आ सकता था। ठीक है, क्लियर है ना? यस सर। अब यहाँ पे अब इस टू को छेड़ ही नहीं सकते, इसको टू एक्स स्क्वायर को मतलब एक्स स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा, कुछ भी नहीं फेरबदल कर सकते है ना। और प्लस है बीच में, तो प्लस से तो आप डिवाइड भी नहीं कर सकते, लॉग को डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते दोनों में ना। प्लस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, इन टू में होता है। अगर ये इन टू होता तब तो हो जाता लॉग एक्स स्क्वायर अलग हो जाता, प्लस लॉग इंटू वन अलग हो जाता, फिर लॉग एक्स स्क्वायर में से वो टू उठ के यहाँ आ जाता। तो वो सब तब होता है जब यहाँ पे प्लस की जगह कुछ और होता है, लेकिन यहाँ प्लस है तो हम इसको इससे ज्यादा कुछ भी नहीं छेड़ सकते। अब आप डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वी गेट, करना जरा, लॉग वी का डिफ्रेंशिएशन वन बाई वी डी वी बाई डी एक्स। चलो भाई, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो लॉग टी होता तो वन बाई टी होता, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर वन है तो वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, राइट? ठीक है, यस सर। हो गया या आगे और बचा है अभी इसका बताओ? इंटू टू एक्स। इंटू टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन का भी तो करोगे, तो इंटू चेन रूल लगा के एक्स स्क्वायर प्लस वन का क्या हो जाएगा, टू एक्स। ये तो पहली टर्म है, माइनस दूसरी टर्म में भी सेम वही, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू अगेन टू एक्स। ठीक है, तो इट विल बिकम डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू वी को उधर ले जाओ, मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा टू एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। टू एक्स को हम कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं, उससे पहले एक बार वी की वैल्यू भी रख देते हैं। तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, वी क्या था हमारा, वही एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये तो था मेरा क्या, वी। ठीक है ना, इन टू, अब देखो टू एक्स को मैं एक बार बाहर कॉमन ले लेता हूँ, अब अंदर क्या बचा, वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब आप अंदर एलसीएम लेके इसको थोड़ा सा फर्दर और सॉल्व कर दो, इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय, एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये तो आ गया प्रोडक्ट। और सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा यहाँ पे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन यहाँ पे होगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। समझ में आई ये कैलकुलेशन? ये तो गया यहाँ पे, ये गया यहाँ पे, बीच में माइनस साइन है, तो फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस वन जब यहाँ आएगा तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। चलो यहाँ तक समझ आया? यस सर। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। और वैसे है ना, इसको ऐसे काटते नहीं, आपको बताया शायद पहले भी कि जब चीज़ जीरो होती है तो काटते नहीं है, मन में मान लेते हैं कि कट गया। ठीक है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वन नहीं हो रहा है, जीरो हो रहा है। जब चीज़ वन हो रही होती है तब अपन इसको काट के दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये चीज़ कट जाएगी अभी क्योंकि ये वन हो रही है, कौन सी चीज़, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये दोनों कट गए। इसके अलावा कुछ कटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब क्या बचा मेरे पास, टू एक्स तो बचा ऊपर डिवाइडेड बाई ये एक्स स्क्वायर माइनस वन बचा नीचे, इनटू
इसके ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो कट गया, -1 -1 -2 और नीचे बचता है एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, तो ये हो जाता है 2x इंटू -2 -4x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। कोई डाउट? ये हो गया आपका dv ओवर dx। बोलो कोई डाउट? सर एक बार स्क्रॉल अप करना। यस सर डन। हो गया। अब अगेन आप इस चीज को घर पे सॉल्व करोगे विथआउट टेकिंग लॉग रफली, है ना। इसको विथआउट टेकिंग लॉग जब आप सॉल्व करोगे तो देखो लास्ट में ये v का स्क्वायर होगा एंड डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा। तो अभी हमारा आंसर भी मैच करो, इसके स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है। ऊपर न्यूमरेटर तो सॉल्व होकर -4x हो चुका है, वो आप करके देखोगे तो -4x वहां पर भी हो जाएगा, है ना। और जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर हो रहा है, तो कुछ इसी फॉर्म का आंसर आ तो रहा है। ये सब बिना लॉग लेके हम करेंगे तो आएगा, समझ गए? ठीक है, बोलो बच्चों। यस सर। तो इसका आप यस बिना सर। बिना लॉग लेके u/v यानी क्वोशंट रूल से घर पे सॉल्व जरूर करके देखेंगे कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उससे क्या होगा, ये कंफर्म भी हो जाएगा कि बिना लॉग लिए भी सेम आंसर आता है और लॉग लिए भी सेम आंसर आता है। दूसरा, आपकी u/v वाले टाइप के फंक्शन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि कभी कभी तो आपको u/v ही लगाना पड़ेगा, है ना। u/v वाले टाइप के फंक्शन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि क्वोशंट रूल में हमको कैसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, अभी काम खत्म नहीं हुआ, बस अब एक फाइनल काम बचा है। क्या, उन दोनों की वैल्यूज को एक साथ रख देंगे और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ du over dx and dv over dx in equation 1। and dv over dx in equation, we get equation 1 was dy over dx इक्वल्स टू, पहले था du over dx, उसकी वैल्यू देखो क्या आई है हमारे पास, du over dx कहाँ है, ये रहा, x to the power cos x, x to the power cos x मल्टीप्लाइड बाय फिर है cos x by x माइनस sin x इंटू log x, cos x by x माइनस sin x इंटू log x, sin x इंटू log x। ठीक है, ये तो है du ओवर dx की वैल्यू, कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद प्लस dv ओवर dx था, तो यहाँ पे dv ओवर dx की वैल्यू माइनस में आई है, तो आंसर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4x अपॉन एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। मैच करो पीछे, ये आंसर है। 90% केसेस में वैल्यू पुटअप करने के बाद आगे सॉल्व नहीं होगा, और हो भी रहा होगा तो ये करेगा ही नहीं, उसी को आंसर मान लेगा। अब कोई छोटा मोटा सॉल्व हो रहा हो तो फिर कई केस 10-10% क्वेश्चन में वो सॉल्व कर भी देता है, नहीं तो बस वैल्यू पुटअप करके वही आपका आंसर होगा। देख लो इसी फॉर्म में है आंसर, या थोड़ा कोई अगर मिसमैच है तो बता दीजिए। सर बताओ। सर जो x की पावर है वो ऐसे आ रही है, x की पावर x cos x और अंदर x अच्छा, sin x log x हो रहा है। एक्स की पावर क्या आ रही है, एक्स कॉस एक्स, एक्स इंटू कॉस एक्स। यस यस सर। अच्छा, और अंदर क्या आ रहा x sin x log x। है, एक्स माइनस लॉग एक्स। सर क्वेश्चन में x cos x की पावर। मतलब क्वेश्चन अलग है, क्या कहना चाह रहे हो, क्वेश्चन तो सेम है ना। सर इसकी पावर x cos x दे रखी है क्वेश्चन में। अच्छा, तो फिर हमने तो शायद क्वेश्चन गलत सॉल्व कर लिया, ऐसे कह रहे हो।
देखो हमारे पास तो, अच्छा तो फिर हमने क्वेश्चन ही गलत सोल्व किया है ना भाई। तो फिर तो आंसर मिसमैच होगा ही सही। ये चीज तो पहले पकड़ लेते हैं। क्वेश्चन में एक्स की पावर एक्स कोस एक्स है, हमने तो एक्स की पावर केवल कोस एक्स से ही सोल्व किया है। हाँ जी, बोलो, करो अब इसमें यस चेंज, सर। करिए चेंजेस, आ जाइए ऊपर। एक्स की पावर एक्स कोस एक्स है, ना कि केवल कोस एक्स। आ जाइए शुरू से। तभी तो कहता हूँ कि हमेशा आंसर पीछे से मैच करके ही अगले क्वेश्चन पे चला करो। अब ये चीज पकड़ में आ गई, अगर अपन आंसर मैच नहीं करते तो पकड़ में भी नहीं आती है ना। देखो यहाँ पर है एक्स कोस एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स कोस एक्स, तो जब अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भी एक्स कोस एक्स। तो अब यहाँ पे ये एक्स कोस एक्स नीचे उतर के आएगा, पूरा कोस एक्स नहीं उतर के आएगा, केवल कोस एक्स नहीं उतर के आएगा, ये एक्स कोस एक्स पूरा नीचे उतर के आएगा यहाँ पे। तो एक्स कोस एक्स नीचे आ गया, लॉग एक्स। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब यहाँ पे तीन फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, कैसे करोगे सॉल्व? आप किसी भी एक फंक्शन को यू मान लो, किसी भी दो फंक्शंस के प्रोडक्ट को यू मान लो, और बचा हुआ फंक्शन वी मान लो। देखो कैसे, देखो आप चाहो तो इसको यू मान लो, इसको वी मान लो। आप चाहो तो इसको यू मान लो, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को वी मान लो। और आप चाहो तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को यू मान लो और अकेले इसको वी मान लो। समझ में आया क्या कहा मैंने? आप किसी भी एक फंक्शन को अलग रख दो, और जो बचे हुए दो फंक्शंस हैं उनके प्रोडक्ट को हम क्या मान सकते हैं, उनके प्रोडक्ट को हम यू और वी मान सकते हैं। अब यहाँ पे एक तरीका और है बेटा, अगर करना चाहो तो। देखो तीन फंक्शंस हैं, एक दो तीन। आप अगेन फिर से लॉग ले लो, फिर से लॉग ले लो, तो लॉग एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स हो जाएगा। उस वाले तरीके से करके देखो, इंटरेस्टिंग होगा वो, कि दोबारा लॉग लेंगे तो क्या होगा। हाँ? तो नीचे कर देते हैं इसको उस वाले तरीके से ना। देखो यहाँ पे लॉग यू की वैल्यू आ चुकी है एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। मैं अगेन लॉग ले रहा हूँ। लॉग यू की वैल्यू आ चुकी है एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। वापस ये प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस हो गए। दो में तो क्या होता है, यू और वी ले लेते हैं, यू और वी। लेकिन तीन में फिर या तो जैसे मैंने कहा कि इसको यू लेके इसको वी लो, फिर जब क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे तो उसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा ना। तो उस तरीके से भी कर सकते हो, नहीं तो एक बार अपन कुछ नया ट्राई करते हैं। एक बार फिर से लॉग लिया हुआ है, ऊपर से फिर से लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सर जब दो के प्रोडक्ट को यू मानेंगे वो भी अपन प्रोडक्ट रूल से ही करेंगे ना? बिल्कुल, जैसे मान लो इसके प्रोडक्ट को यू मान लिया, इसके प्रोडक्ट को वी मान लिया, क्या है फॉर्मूला, यू डैश वी। तो जब आप इसका डैश करोगे ना, तो वापस इसको प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करोगे और वी को एज इट इज लिख दोगे, प्लस फिर इस पूरे यू को एज इट इज लिख दोगे, और फिर वी का वो कर दोगे, क्या, डेरिवेटिव कर दोगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल के अंदर प्रोडक्ट रूल लगेगा उसमें, ऐसा होगा। ठीक है, समझ आया? यस तो सर। वो भी ट्राई कर यस सकते हो, सर। लेकिन यहाँ पे अब अपन थोड़ा सा कुछ अलग ट्राई करते हैं। जब लॉग वाली एक्सरसाइज चली रही है तो फिर से एक बार लॉग लेके देखते हैं क्या होता है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स अगेन, तो ये क्या बन जाएगा, वी गेट, इट बिकम्स लॉग ऑफ लॉग यू। फिर से लॉग ले लिया, लॉग ऑफ लॉग यू। और यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ दिस होल थिंग एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स इम्प्लाइज ऑफ यू इक्वल टू, अब इसको लॉग वाली प्रॉपर्टी से ओपन करो, तो लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स। यहाँ तक कोई डाउट? बोलो, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ओके, अब डिफरेंशिएट करो बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। देखो लॉग ऑफ लॉग यू को डिफरेंशिएट करना है। मान लो लॉग यू की जगह कल को टी होता, तो इट हैड बिकम वन बाई टी। तो अब क्या बनेगा, वन बाई लॉग यू, टी की जगह लॉग यू है,
1 बाई लॉग यू इनटू चेन रूल से अब अंदर वाले लॉग यू का डिफरेंशिएशन 1 बाई यू और इनटू चेन रूल से अब यू का डिफरेंशिएशन डी यू ओवर डी एक्स। समझ में आया? इक्वल टू, बताओ यहाँ तक समझ आया? यस सर। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, अब log ऑफ cos x तो वही 1 बाई cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस log x यानी कि वही 1 बाई log x और अंदर वाले log x का डेरिवेटिव 1 बाई x। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? बोलिए यहाँ तक कोई डाउट बेटा? सर ये लास्ट स्टेप रिपीट कर दो एक बार। लास्ट टाइम रिपीट करो। देखो log ऑफ log u है तो ये log u नीचे आ गया, फिर log u का डेरिवेटिव किया तो 1 बाई यू आ गया और फिर u का डेरिवेटिव किया तो डी ओवर डी एक्स आ गया। तीन फंक्शन थे ना, u के ऊपर log, log के ऊपर वापस log। तो हम बाहर वाली फंक्शन से शुरू करते हैं। इस log का डेरिवेटिव ये हो जाएगा, इस log का डेरिवेटिव ये हो जाएगा और u का डेरिवेटिव ये हो जाएगा। सेम रूल से चलते गए, ठीक है। log x का डेरिवेटिव इजीली 1 बाई एक्स होगा। अब log ऑफ cos x, तो log के लिए log लगा हुआ है इसलिए cos x नीचे आ गया 1 बाई cos x और फिर cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। अगेन log ऑफ log x, तो ये log लगा हुआ है इसलिए log x को आ गया नीचे और फिर log x का डेरिवेटिव में x आ जाएगा नीचे। इस log की वजह से ये log x नीचे आएगा और इस log की वजह से ये x नीचे आएगा। समझ आया? यस सर। ठीक है, इसको कंपाइल करके लिख देते हैं। कंपाइल करके लिख दो तो डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट यहाँ से। तो उधर वैसे तो u जाता था, वैसे तो अकेला u जाता था, अब log u भी जाएगा, u log u जाएगा, u log u, u log मल्टीप्लाइड बाय, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स कॉस एक्स, पहली टर्म, नहीं सॉरी 1 बाई एक्स है ना, मल्टीप्लाई थोड़ी ना, 1 बाई एक्स है ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, प्लस माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, प्लस को हटा के सीधे लिख दो माइनस कॉट एक्स और फिर प्लस 1 बाई लॉग एक्स इंटू 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स, 1 बाई एक्स लॉग एक्स, मतलब तीन टर्म्स रहेंगे अंदर, है ना। ठीक है, अब u एंड log u को भी वापस से डिसब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि सब कुछ x की फॉर्म में चाहिए। तो du ओवर dx बिकम्स, u क्या माना था हमने, u माना था हमने क्या, देख लो ऊपर आ जाओ, u माना था, देखो दोनों चीजें नोट कर लो, u तो माना था x की पावर x cos x, u तो माना था x की पावर x cos x, ये लगाएंगे u की जगह तो, और log u क्या माना था, log u क्या आया था वहां से, log u ये आया था log ऑफ x की पावर x cos x, तो दोनों को डिसब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब कहने का मतलब u को डिसब्स्टिट्यूट कर दो दोनों जगह, x की पावर x cos x, u तो हो गया x की पावर x cos x इंटू log u हो गया log ऑफ x की पावर x cos x, log ऑफ x की पावर x cos x इंटू दिस होल थिंग 1 बाई एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस 1 बाई एक्स लॉग एक्स। आगे कैसे बढ़ेंगे देखो, हम क्या कर सकते हैं, अब इस x cos x को नीचे उतार सकते हैं, ठीक है ना। तो डी और डी एक्स को फर्दर और सॉल्व करो तो इट विल बी, ये तो है x की पावर x cos x और वो नीचे आएगा इंटू x cos x, नीचे आ गया पावर वाला, इंटू लॉग x, x cos x इंटू लॉग x और ब्रैकेट में ये सब कुछ 1 बाई एक्स माइनस cos x प्लस 1 ओपन x लॉग x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये x की पावर है और ये भी x की पावर है, तो यहाँ पे ये x की पावर दिस मच
एंड यहाँ पे x की पावर 1, तो ऐड हो जाती है ना पावर, तो x cos x प्लस 1 हो जाएगा ये तो कंपाइल हो गया, x की पावर x cos x प्लस 1। या फिर एक काम और कर सकते हैं क्या, कि इसको कंपाइल मत करो और इस x को अंदर वाले x से काट दो। अंदर भी एक x है, देखो ध्यान से, ये नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लो पहले, एलसीएम लेके फिर ये x इस x से कट जाएगा, ऐसे कर लेते हैं तो अंदर वाला भी थोड़ा सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो x की पावर x cos x इंटू x cos x log x, बाहर वाले को एक बार एज इट इज छोड़ दो, अंदर x को एलसीएम लेना जरा, इट विल बिकम 1 माइनस x cot x, नहीं अंदर तो x log x आएगा ना यार एलसीएम, तो x log x पूरा ही कट जाएगा, देखो बाहर भी है x log x, ये x log x पूरा कट जाएगा, तो अंदर x log x एलसीएम ले लो आप अच्छे से, तो x log x एलसीएम लोगे तो 1 इंटू एक्स log x माइनस cot x इंटू एक्स log x यानी x log x cot x, और ये प्लस 1। अब आप x से x काटिए एंड log x से log x काटिए, तो इट विल बी, एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर x और x log x का एलसीएम तो x स्क्वायर log x आना चाहिए ना। अरे 2 और 4 का एलसीएम 2 इंटू 4 होता है क्या, 4 ही होता है ना, x तो कॉमन फैक्टर है ना वहाँ पे। तो सर यहाँ पे log x भी तो आ रहा है ना। हाँ तो log x दिया है ना मैंने, मुझे बताओ 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 4 ही होता है या 2 इंटू 4 8 होता है। तो 4 तो आपने इधर इंटू क्यों नहीं किया, 2 इंटू 4 में 2 और 4 का एलसीएम लेने के लिए 2 इंटू 4 क्यों नहीं किया आपने, 4 ही क्यों लिखा, बड़ा वाला फैक्टर क्यों लिखा। तो सिमिलरली x एंड x log x में से बड़ा वाला फैक्टर ये है, तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम बड़े वाले फैक्टर को एलसीएम करेंगे, ठीक है। अच्छा सर, हमें लगा log x में से कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा। log x तो लिया है मैंने एक फैक्टर, और वहां पर भी x है यहाँ पर भी x है, तो एक x ही ले लिया, ठीक है अभी। यस सर, आ गया। तो फिर इसको और सर ये जो न्यूमरेटर का फर्स्ट है ना x log x, हम्म, हाँ सर यहाँ ओनली log x आना हाँ चाहिए यहाँ पे ना। ओनली log x आएगा एग्जैक्टली, क्योंकि x तो ऑलरेडी है ना, सही है, x तो ऑलरेडी है वहाँ पे, ये x नहीं आएगा, केवल log x आएगा, यहाँ पे x log x cot x पूरा मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस, अब ठीक है। यस सर। ठीक है, तो अब देखो ये cos x बचा बाहर, उस cos x को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आपका वही आंसर आ जाएगा जैसा पीछे आ रहा है, कैसे x की पावर x cos x, तो यहाँ पे है ही सही है ना। अब यहाँ पे केवल cos x बचता है, यहाँ पे केवल cos x बचता है, उसको अंदर ले जाओ, तो cos x इंटू log x हो जाएगा cos x log x माइनस x log x cot x को cos x से मल्टीप्लाई करोगे तो x log x sin x बचेगा, सोच के देखो, और cos x इंटू 1 cos x, देखना आप पीछे की फॉर्म में है क्या पहली वाली टर्म, या भी चेंजेस है। यस सर यही है। यही है। समझ में आया ना, cos x अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या क्या हुआ, तो आपके मतलब एक में दो क्वेश्चन हो गए, अगर वो x की पावर cos x होगा तो वो आंसर आएगा, और x की पावर x cos x होगा तो ये आंसर आएगा। अब यहाँ पे अपन x की पावर x, हाँ बोलो। सर इसमें एक तो cos x कॉमन ले रखा है, और सर -4 अपॉन ऐसे कुछ आ रहा है। तो वो तो बेटा dv ओवर dx भी है ना अभी, ये तो du ओवर dx है, ये तो du ओवर dx की वैल्यू है ना, वो तो आएगा ही आएगा ना, ये तो हमारे भी आ रहा है ना, देखो इस वैल्यू की जगह वो सब्स्टिट्यूट करोगे जो अभी आई है, और ये तो रहेगा ही रहेगा ना, dv ओवर dx की वैल्यू तो पुटअप करोगे ही ना। यस सर। ठीक है, अभी तो मैच कर रहा है एग्जैक्टली। और क्या कह रहे थे, कॉमन भी यस लिया हुआ है कुछ, क्या हाँ common सर, लिया? cos x। cos x सब में से कॉमन लिया हुआ है, मतलब cos x को अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया इन्होंने, ये cos x बाहर ही रखा हुआ है, ऐसा कहना चाह रहे हो। नहीं सर, सब में से नहीं, जो दो टर्म्स है ना, cos x log x और cos x, इन दोनों में से ले रखा है इन सर। इन दोनों में से कॉमन ले रखा है और इसको एज इट इज छोड़ा हुआ है, हाँ?
तो इट Yes, विल sir. बी समथिंग लाइक दैट कि x की पावर x एक्सक्यूज cos मी x, सर, एक मिनट, x की पावर x cos x और मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों में से cos x को कॉमन ले लेता हूँ, तो इट विल बी log x प्लस 1 और फिर माइनस x log x sin x। अभी ठीक है प्रियांशी? अब आप इस वैल्यू को, अभी ठीक है, एग्जैक्टली यही है। Yes, sir. अब इस वैल्यू को आप वहाँ पे du ओवर dx की जगह सब्स्टिट्यूट करोगे तो dy ओवर dx की वैल्यू में ये वैल्यू तो आएगी सही, और माइनस जो भी वो था -4x अपॉन dv ओवर dx की वैल्यू वो भी रहेगी। ठीक है ना? वो आप इतना तो कर देना, उसकी जगह बस ये सब्स्टिट्यूट कर। ठीक है, कोई डाउट? सर हाँ ये बोलो। sin x कैसे आया? cot x को एक्सपेंड ये करना जरा, cot x एक्सपेंड करना, cos x इंटू cot x sin x कौन होता सा? है भाई। cos x इंटू cot x क्या होता है? sin x नहीं होता है क्या? सोच के देखो, cos x इंटू cot x sin x होगा नहीं होगा? मैंने सर थोड़ा, cot तो cos बाय sin होता है ना? अच्छा सही कह रहे हो, फिर तो नहीं होगा ये, cot तो cos बाई sin होगा। तो फिर पीछे आंसर ये आ रहा है क्या? एक बार चेक करो, तो ये आंसर नहीं आना चाहिए पीछे। चेक करो बेटा, एग्जैक्ट आंसर बताओ पीछे से देख के, अभी मतलब और भी चेंजेस हैं। हम्म, बोलो बेटा, पीछे आंसर यही है क्या सर एग्जैक्टली? आंसर हाँ यही आ रहा है आंसर। यही आ रहा है। यस सर। ये तो कैसे आ सकता है? cos x इंटू लॉग एक्स, cos x log x, cos x इंटू x log x, cos x। या तो फिर हमने ऊपर cot x गलत लिखा है क्या? एक बार देखो, कहीं ऊपर भी 10x ही बनना हो, हमने जबरदस्ती cot x बना दिया, एक बार देखो। हाँ यार, ये देखो यहीं पे गलती है ना, पकड़ में आ गई। sin x बाई cos x cot x कहाँ होगा? ये यहीं पे पकड़ लेते, ये 10x है। ठीक है, अब तो हो गया काम। यस सर। तो देखो मेरे को, मैंने ना इतना दिमाग लगाया ही नहीं कि cot x क्या होता है, cos x बाई sin x होता है। मेरे माइंड में एक चीज थी केवल कि जब मैं इसको ऊपर सॉल्व कर रहा था, मेरे जहन में एक चीज थी कि cos x नीचे आया था, और फिर मैंने उसको कंपाइल करके समथिंग लिखा था। तो मेरे माइंड में तो केवल उतना था कि cos x वहां नीचे आया था, और अभी बाहर ऊपर है, तो ये कट के sin x बनेगा। तो कई बार वो चीज भी काम कर जाती है ना। अब मैंने ऊपर ही गलत लिखा था, तो उस हिसाब से तो नीचे गलत है। और बाकी मेरे को वो चीज ध्यान में रह गई कि ऊपर cos x कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर में आया था, तो वो अभी कटना ही कटना है बाहर, अगर न्यूमरेटर में है तो, है ना। चलो सही कर दो थोड़ा थोड़ा, cot x की जगह 10x लिख दो, और फिर तो वो कट जाएगा, cos x इंटू 10x तो sin x हो जाएगा ना। यस बोलो, सर। 10x अगेन x log 10x, अब cos x इंटू 10x बिकम sin x। ठीक है, अब मैच करके आंसर, और कोई डाउट नहीं है यहाँ पे? हम्म, बोलो, और कोई डाउट नहीं है? चलें नो आगे, सर। एक क्वेश्चन और कर लें, कर दूं डिलीट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपने एनालाइज किया होगा कि देखो क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं ऐसे क्वेश्चन में। तो हमको क्या करना है, देखो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो दो गलतियाँ करी। पहली गलती कि हमने क्वेश्चन ही गलत रीड आउट किया, जल्दीबाजी में x की पावर cos x से रीड आउट किया, उस चीज़ पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना मैंने ना आप में से किसी ने। तो बाद बाद में चल के वो आंसर मिसमैच हुआ। उसके बाद तो चलो, उसके बाद फिर अब ये 10x cot x वाली गलती हमने करी। ठीक है ना? तो गलती करने के चांसेस बहुत हाई होते हैं इन क्वेश्चन में, तो बड़ा ध्यान से करना होता है एक एक चीज़ को नोट डाउन अच्छे से करके। ठीक है, और आंसर लास्ट में कुछ ऐसा होता है कि आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते कि आपने सही किया है कि गलत किया है। अभी तो हमारे पास आंसर की है जो हम मैच कर रहे हैं। मान लो अगर हमारे पास आंसर की ना हो, सोचो, अगर हमारे पास आंसर की ना हो तो हमको क्या पता कि हमने सही किया है गलत किया। हम तो जो हमने कर दिया उसी को आंसर मार्क करके आएंगे, क्योंकि इतना सब कुछ सॉल्व करने के बाद इतनी हिम्मत नहीं रहती कि वापस से रीचेक करें हम सब कुछ। तो हम तो जो करके आए उसी को आंसर मार देंगे, राइट।
तो इसलिए द ओनली टूल इज मोर एंड मोर प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे गलतियां सुधरती जाएंगी। छोटी मोटी गलतियां भी जो हो रही है क्वेश्चन करते टाइम वो सुधरती जाएंगी ऑटोमेटिक। चलो 11th एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर 12th से कल करेंगे। एक्स कोस एक्स की पावर एक्स, वापस ये वैसा ही वाला फंक्शन हो जाएगा जिसमें 3 प्रोडक्ट हो जाएंगे। लेट वाई बी एक्स कोस एक्स की पावर एक्स। क्वेश्चन ध्यान से उतारें प्लीज, आप लोग भी थोड़ा देखते रहा करो। प्लस एक्स साइन एक्स की पावर 1/x। अब शुरुआत में तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन है ही सही, ये फंक्शन के ऊपर फंक्शन, ये फंक्शन के ऊपर फंक्शन, तो शुरुआत में तो आपको उतारना ही पड़ेगा, यू हैव नो चॉइस। ठीक है, तो टेकिंग लोग बोथ, नहीं पहले उसको यू और वी मान लो, सॉरी। लेट, क्योंकि अलग अलग है ना बेटा, अलग अलग है तो अलग अलग ही उतरेंगे। एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स डी यू। मुझे ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली आसान लग रहा है पिछले क्वेश्चन से भी, पता है क्यों? देखो ये एक्स को जब नीचे उतारोगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वापस 2 ही बन जाएंगे, 3 नहीं बनेंगे, मुझे लगा शायद 3 बनेंगे। और इसको जब यहाँ उतारोगे तो ये एक्स से एक्स कट ही जाएगा, केवल साइन एक्स ही रह जाएगा। तो कंपेरेटिवली मुझे पिछले से इजी लग रहा है। 3 का प्रोडक्ट कभी नहीं बनेगा, 2 का ही बनेगा। एक्स साइन एक्स की पावर 1/x को मान लेते हैं v, तो y हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू u प्लस v, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू y। इक्वेशन 1 बनाओ। we get y becomes dy over dx, u becomes du over dx, v becomes dv over dx। इक्वेशन 1 सॉल्व करो अलग अलग जाके u एंड v को, और du over dx एंड dv over dx की वैल्यूज निकालो। नाउ u तो था मेरे पास क्या, x cos x की पावर x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, पावर को नीचे उतारना है, वेरिएबल पावर को। वी गेट, तो यहाँ हो जाएगा log u, वहाँ हो जाएगा log ऑफ दिस होल थिंग की पावर cos x, x cos x की पावर x। अगली स्टेप में ऊपर वाली पावर को नीचे उतार दीजिए और फिर उससे अगली स्टेप में उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये x इंटू एक्स नहीं होगा, देखो गलती थी मेरी, कहाँ कटेगा, ये तो log के अंदर रहेगा ना। देखो ये x तो यहाँ जाएगा और ये x अंदर रहेगा, तो ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर थोड़ा ना होगा। तो कुछ टिपिकल चीज ही बनेगी, देखते हैं। x log x cos x होगा, मतलब x cos x तो log के अंदर है, x cos x तो पूरी एक वैल्यू है जिसपे log लग रहा है, और x बिल्कुल बाहर रहेगा। चलो डिफरेंशिएट करना है उसको बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो अब डबल प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें भी। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ध्यान से देखना बेटा कैलकुलेशन। वी गेट, यहाँ तो वही 1/u du ओवर dx। देखना बेटा अंदर के RHS की कैलकुलेशन कैसे चलती है, बिल्कुल ध्यान से। मैं इसको मान लेता हूँ पहला फंक्शन u, और इसको मान लेता हूँ दूसरा फंक्शन। ठीक है, ये x cos x को अलग अलग नहीं मान सकते आप, क्योंकि x cos x के ऊपर log लगा हुआ है, ऐसे नहीं मान सकते। ऐसे मत मान लेना कि ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, ये तीसरा फंक्शन, गलत। ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे, मतलब log x मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ऐसा मत मान लेना कि log x cos x से मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं। x जो है वो cos x से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर पूरे पे log लग रहा है, तो इसको इसको पूरा एक कॉम्पोजिट फंक्शन मानना पड़ेगा, v इसको u। तो u इंटू वी से इसको डिफरेंशिएट करो, पहले x का डेरिवेटिव लिखो, तो x का डेरिवेटिव 1 ही होता है, इंटू दूसरा सर फंक्शन एज इट इज। हाँ बोलो। सर इसको ऐसे नहीं कर सकते क्या, जैसे जो log x cos x है ना, उसको तोड़ दो, है ना, log x प्लस log cos x, ऐसे। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, कर हाँ सकते। पहले x प्लस cos x हो जाएगा, फिर वो x प्लस cos x नहीं होगा, log x प्लस log cos x हो जाएगा, log भी तो लगेगा दोनों में। हाँ मतलब सर वो अलग हो जाएगा है ना, हाँ, उसके बाद वापस वो वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। ऐसे कर लो, चलो ऐसे कर लो। तो फिर इसको फर्दर और सॉल्व करो, x तो बाहर रहेगा, log
को अलग अलग तोड़ दो तो ये हो जाएगा log x प्लस log cos x। ठीक है, तो ये log मैंने एक बार इस पे लगाया, एक बार इस पे लगाया, बीच में प्लस साइन लगा दिया, बाहर x है। अब फर्दर इसको अब 2 बार आप प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा आपको, देखो है ना, 2 बार प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ये एक तो हो जाएगा x log x प्लस x log cos x। तो 2 बार प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक बार इसमें एक बार इसमें, इसमें भी u इंटू वी, इसमें भी u इंटू वी। 2 बार प्रोडक्ट रूल लगाओ। सर 2 बार क्यों लगा? एक दो टर्म्स में दोनों में प्रोडक्ट है ना, ये पहली टर्म, इसमें भी u इंटू वी है, ये दूसरी टर्म, इसमें भी x को u लोगे और log cos x को v लोगे। समझ गए भाई? 2 टर्म्स एक्सक्यूज बन मी गई सर। ना, हमारे पास 2 टर्म्स बन गई। हाँ बोलो। नहीं सर, इससे तो कर लेंगे सर, जो अभी आप करवा रहे थे ना सर, उससे ही करवा दो, क्योंकि इसी सर से मैंने करवाएं? इसका हाँ 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 सर। सर, ये तो लेंदी हो जाएगा। चलो एक बार फिर है ना, आप उससे इससे भी घर पे ट्राई कर लेना, अभी अपन कर रहे हैं उसी से कर लेते हैं एक बार, है ना। तो देखो x का डेरिवेटिव 1 और log x cos x को मैंने एज इट इज छोड़ दिया, उसको खोला नहीं, है ना। देखो आगे जाके ये खुलेगा तो वैसे भी log x प्लस log cos x खुलेगा, नीचे जाके खुलेगा, लेकिन आंसर में खुलेगा। अभी आप पहले अगर इसको खोल देते हो तो फिर उसका डेरिवेटिव करना पड़ जाएगा। अब एक बार डेरिवेटिव करके फिर खोलो, है ना। तो ये तो हो गई पहली चीज, मतलब ये तो हो गया u डैश v प्लस u v डैश, तो u यानी कि x। और अब देखो यहाँ से मैं मल्टीप्लाई लगा रहा हूँ। अब इस log x cos x का डेरिवेटिव बड़े ध्यान से करना। देखो log x cos x का डेरिवेटिव कैसे करोगे? मान लो ये x cos x t होता, तो log t का डेरिवेटिव 1/t होता। तो क्या अभी क्या हो, अभी क्या है x cos x है, तो ये क्या हो जाएगा 1/x cos x। यस यस बोलो। सर। इनटू चेन रूल से अब x cos x का भी डेरिवेटिव होगा और x cos x का डेरिवेटिव वही प्रोडक्ट रूल से होगा, और कोई चारा नहीं। तो x cos x का अलग से वापस से डेरिवेटिव करो प्रोडक्ट रूल से, ये ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं। x का डेरिवेटिव 1 इंटू cos x एज इट इज माइनस साइन एक्स। प्लस प्लस अब x एज इट इज और फिर माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो इस प्लस को माइनस कर देते हैं, माइनस एक्स साइन एक्स। समझ में आया क्या? कोई डाउट हो तो यहाँ तक पूछिए, देख लीजिए ध्यान से, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। देखो डबल प्रोडक्ट रूल तो उस तरीके में भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, बच तो सकते नहीं है। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, और कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। सर ये एक बार लास्ट स्टेप वापस बता दो। देखो एक्स का डेरिवेटिव 1, ठीक है, ठीक है। यस सर। सेकंड फंक्शन एज इट इज, ठीक है, यस सर। प्लस अब पहला फंक्शन एज इट इज, ठीक है, और अब सेकंड फंक्शन का चाहिए डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करके, है ना। u v डैश होता है, तो u तो लिख दिया मैंने x, अब चाहिए v डैश मतलब सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए। तो अब आप खुद सोचो, log ऑफ x cos x का डेरिवेटिव मुझे यहाँ लिखना है इस ब्रैकेट में। अगर ये t होता, log t होता तो 1/t हो जाता, बट बिकॉज इट इज log ऑफ x cos x, तो ये 1/x cos x हो जाएगा सबसे पहले तो। log की वजह से ये जो log के अंदर जो भी चीजें वो नीचे आ गई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यस सर। नो अब सर। चेन रूल से log के अंदर जो है उसका भी तो डेरिवेटिव होगा, तो x cos x का डेरिवेटिव ये होगा नहीं होगा जो इस ब्रैकेट में पह के बताओ, वही वापस प्रोडक्ट रूल, x का डेरिवेटिव 1 इंटू कॉस एक्स एज इट इज, फिर x एज इट इज और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। समझ आया? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं फाइनली। मतलब सर उसके अंदर भी प्रोडक्ट रूल लगाना है? बिल्कुल लगाना है ना, क्योंकि log के अंदर वाले का भी डेरिवेटिव करना है, और अंदर वाला वापस डबल फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो इसमें वापस प्रोडक्ट रूल लगेगा ना। जब इसको एज इट इज लिखा था तब तो हमने एज इट इज लिख दिया था, लेकिन जब इसका डेरिवेटिव करने की बात होगी तो फिर डेरिवेटिव जैसे होता है प्रोडक्ट रूल से वैसे ही होगा। यस सर। समझ आया सभी को? ठीक है ना। चलिए तो du ओवर यस dx सर। की वैल्यू में u जाएगा उधर की साइड, सब कुछ x की फॉर्म में ले आते हैं, थोड़ी सी जो पहला दिया है हमने सारा रायता, इसको थोड़ा समेट लेते हैं। 1 इंटू लॉग एक्स, पहले तो u को भेजो वहाँ पे ना, u को हाल फिलहाल u ही रहने दो, फिर अगली स्टेप में
सॉल्व कर देंगे। 1 इंटू लॉग एक्स कॉस एक्स बन जाएगा लॉग एक्स कॉस एक्स। सॉरी देखो अब मैं खुद गलती कर रहा हूँ। अगर मैं इसको लॉग एक्स कॉस एक्स ऐसे लिख दूँ तो मुझे बताओ ऊपर वाली चीज़ है नीचे वाली चीज़ बराबर लिख दी क्या मैंने? मतलब सेम है क्या तो ऊपर वाली और नीचे वाली चीज़? सर लॉग के बाद ब्रैकेट नो सर। हाँ बिल्कुल गलत है ना। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि log x इंटू कॉस एक्स। इसका मतलब है log x इंटू कॉस एक्स, जबकि ऊपर तो कुछ और चीज है ना। ऊपर है केवल x इंटू कॉस एक्स और x इंटू कॉस एक्स की वैल्यू पे log फंक्शन। ठीक है, क्लियर? प्लस अब चलो आगे। तो अब देखो इस x और इस x को तो उड़ा दो, जो बाहर x रखा हुआ है और नीचे क्योंकि ये मल्टीप्लाई तो हो रहा है, दिस मल्टीप्लाइड दिस मल्टीप्लाइड दिस, तो मल्टीप्लाई तो x और x कर जाएगा ना, कटेगा नहीं कटेगा बताओ? तो केवल 1/cos x 1/cos x मल्टीप्लाई बाय अंदर क्या बचा 1 इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। ठीक है, अब u की वैल्यू को थोड़ा सा एक्सपेंड करो, क्या पता u की वैल्यू को एक्सपेंड करने से क्या पता ऐसा हो कि ये कॉस एक्स भी कट जाए। देखते हैं। अब वैसे आप चाहो तो इस कॉस एक्स को तो अभी वैसे भी काट सकते हो। कैसे? देखो चलो कॉस एक्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं अपन। कट रहा है ना देखो ये, cos x को पहले सॉल्व कर देते हैं, u की वैल्यू बाद में पुट अप लिख तो लो लेकिन सॉल्व मत करो। u की वैल्यू क्या है? क्वेश्चन में से देख लो, x cos x की एक्सक्यूज पावर मी x। सर, हाँ बोलो। सर ये जो आया ना cos x माइनस एक्स साइन एक्स, इसको भी तो x से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ब्रैकेट के बाहर है x। बेटा मुझे एक चीज बताओ, x इंटू वाई इंटू जेड में केवल x y से मल्टीप्लाई होगा या z से भी होगा? यस सर, ओनली y से होगा। ये यहाँ पे इंटू है, अगेन ये यहाँ पे इंटू है, तो मैंने केवल इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, बात खत्म। तो अंदर उससे क्यों मल्टीप्लाई कराऊंगा? इंटू है ना यहाँ पे। ठीक है। यस सर। हम्म, चलिए आगे चलते हैं। तो ये u की वैल्यू को डी सब्सटीट्यूट कर दिया मैंने, log ऑफ x cos x एज इट इज। अब देखिए ये 1/cos x है तो अब ये cos x दोनों से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 1/cos x इस पूरी चीज से मल्टीप्लाई होना है, तो ये इससे भी होगा और उससे भी होगा। जब ये इससे होगा तो कट जाएगा। ठीक है, जब 1/cos x से मल्टीप्लाई होगा तब तो वो कट जाएगा 1 माइनस, जब x sin x डिवाइडेड बाय cos x हो जाएगा तो ये x tan x हो जाएगा। समझ आया? समझ आएगा? ये 1/cos x को मैंने इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई कराया, तो यहाँ पे तो ये बन गया 1, और 1/cos x को x sin x, तो sin x बाय cos x tan x होता है, तो ये x tan x होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो बस यस सर। इससे ज्यादा ये सॉल्व होगा भी नहीं, du ओवर dx का काम हो चुका है जितना हो सकता था। इस ब्रैकेट को अब लगाने की जरूरत भी नहीं है, इस ब्रैकेट को हटा दीजिए। तो यही फाइनल है, log ऑफ x cos x प्लस 1 माइनस x tan x और बाहर x cos x की पावर x। ये तो है मेरा du ओवर dx। अब करते हैं बात v की। नाउ v क्या था साहब? एक u ने इतना घुमा दिया, v देखते हैं। x sin x की पावर 1/x है, वो भी उतना ही घुमाने वाला है, की पावर 1/x। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, 1/x को नीचे उतारो, we get log v इक्वल टू log ऑफ x sin x की पावर 1/x। उतारो 1/x को नीचे, तो इट विल बी log v इक्वल टू 1/x आ गया नीचे इंटू log ऑफ x sin। ठीक है, अब वापस दो ही ऑप्शन है हमारे पास पहले की तरह, या तो 1/x log x को अलग लिखो, log x प्लस log sin x लिखो, या फिर जैसे पिछले केस में किया वैसे करें। तो चलो इसको अब अलग अलग करके कर लेते हैं, एक बार उसको तो कंपाइल करके ही कर लिया था, इसको अब अलग अलग करके कर लेते हैं, तो दोनों तरीके क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है ना बच्चों? बोलो, या यस इसको भी सर। इसको भी साथ में ही करना है? हम्म, बोलो कैसे करोगे? इसको भी साथ में ही चलने दें जैसे यू में चलने दिया था, या इसको अलग अलग करें? सर अलग अलग। अलग अलग।
अब अलग अलग में फिर प्रॉब्लम है, पता है, चलो कर लेते हैं एक बार अलग अलग। ये साथ में चलना है। साथ में ही चलने दें, अलग अलग नहीं, अलग अलग कर लेते हैं चलो इस बार। तो जो प्रॉब्लम है जो है फेस तो हमको ही करनी है, प्रॉब्लम से भागना तो सोल्यूशन नहीं है ना, प्रॉब्लम को फेस करना है। 1/x अलग अलग करो साहब, तो ये हो जाएगा log x प्लस log sin x। फाइन, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखो। log x प्लस log sin x हो जाएगा क्या? बोलो, होगा log x प्लस log sin x या नहीं होगा? log x और बीच यस में प्लस साइन लगा दी log sin x। अब देखिए आपके पास अगेन पहला ऑप्शन है कि आप इस 1/x को u मान लो और पूरे अंदर वाले को v मान लो। 1/x को तो u मान लो और पूरे अंदर वाले को v मान लो। तो उसमें क्या होगा, प्रोडक्ट रूल तो एक बार ही लगेगा, लेकिन जब आप इसको v मानोगे तो उसका v का डेरिवेटिव थोड़ा आसानी से आराम से करना, बस फर्क ये है। और नहीं तो आप फिर 1/x को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करा दो, तो इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये तो बन जाएगा log x/x, प्लस उससे मल्टीप्लाई कराओगे तो वो बन जाएगा log sin x/x। अब फिर दोनों के डेरिवेटिव में, इसके डेरिवेटिव में भी u/v का होल डैश वाली प्रॉपर्टी लगेगी और इसके डेरिवेटिव में भी u/v का होल डैश, यानी 2 बार क्वोशंट रूल लगेगा फिर। तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा लेंदी होगा, तो इससे अच्छा अपन यही मान लें कि इसको तो मान लें u और इस पूरे को मान लें v। बोलो, मल्टीप्लाई करने में ज्यादा फैल रहा है रायता, इससे अच्छा इसको यहीं पे इसी फॉर्म में डिफ्रेंशिएट कर दें। ठीक है बच्चों, यस सर। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद यस रेस्पेक्ट टू x। तो लग रहा था इजी क्वेश्चन है, लेकिन देखो भयानक निकला। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में यही है, जो दिखता है वैसा है नहीं, इजी सा क्वेश्चन भी भयानक निकलता है कई बार। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट log v होगा 1/v dv ओवर dx। अब इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहा हूँ। पहला वाला फंक्शन है 1/x, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, कल याद करवाया था मैंने, -1/x² होता है। बोलो, माइनस ठीक है। तो पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो दूसरे वाले फंक्शन को एज इट इज लिख देते हैं, नो चेंज, log x प्लस log sin x, नो चेंज, प्लस अब पहला वाला फंक्शन लिख दिया मैंने एज इट इज 1/x, और अब दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव थोड़ा ध्यान से करना, log x का डेरिवेटिव 1/x, दूसरा वाला फंक्शन ये पूरा है जो ब्रैकेट के अंदर है, और इस पूरे का डेरिवेटिव करना है। तो log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस अब log sin x का डेरिवेटिव है, चेन रूल से होगा, तो log sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, ये प्लस साइन है बीच में, 1/sin x और sin x का डेरिवेटिव इंटू cos x। ये स्टेप समझ में आई? तो इतना ज्यादा दिक्कत आई नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो चलो बनता है। बोलो, ये स्टेप समझ में आई? सर ये -1 कैसे हुआ? -1 कैसे हुआ, 1/x का डेरिवेटिव बेटा। 1/x को क्या लिख सकते हो, कल बताया था, कल की क्लास में नहीं थे क्या, x की पावर -1, ये -1 आ जाएगा बाहर, इंटू एक्स की पावर -1 यानी कि -1 इंटू एक्स की पावर -2 इज इक्वल्स टू -1 इंटू एक्स की पावर -2 होती है 1/x², -1 इंटू 1/x² बिकम्स -1/x²। अब जब जब 1/x आएगा तो आप ये 3-4 स्टेप्स में थोड़ा ना करने बैठोगे, इसलिए याद रखना है कि 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x² होता है। ठीक है, और 1/x² का क्या होता है, -2/x³ होता है। 1/x³ का क्या होता है, -3/x⁴। क्या हो रहा है, देखो पावर बढ़ रही है, और जो भी पावर है वो नेगेटिव में इधर आ रही है, जैसे यहाँ पे पावर 1 थी -1 हो गई, यहाँ पे पावर 2 थी -2 हो गई, यहाँ पे पावर 3 थी -3 हो गई। ठीक है, यस सर। ठीक है, और कोई डाउट नहीं है इस स्टेप में, चलें आगे। तो अगली स्टेप में v को भी उधर ले जाइए, या चलो v को एक बार के लिए यहीं रहने दो, पहले उधर का थोड़ा सा रायता समेट लो, नहीं तो फिर ज्यादा रायता हो जाएगा वहां पे। 1/v dv/dx एज इट इज रहने देते हैं, इट विल बी, तो अंदर मल्टीप्लाई करा दो। अब आप -1/x² को log x से मल्टीप्लाई कराया तो -log x/x², फिर -1/x² को अंदर वाले उससे मल्टीप्लाई कराया तो इट विल बी -log sin x/x², प्लस
1/x को 1/x से मल्टीप्लाई कराया तो 1/x² प्लस 1/x को उससे मल्टीप्लाई कराया cos x बाई साइन एक्स, cot x लिख दो, cot x बाई x हो जाएगा वो, cos x बाई साइन एक्स, cos x बाई साइन एक्स हो जाएगा cot x, और cot x इंटू 1/x cot x बाई x। फाइन, यहां तक कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है, ओके चलो, 1/sin x cot x। तो देखो अब ये भी याद रखने की बात है, अगर याद रखो तो बहुत अच्छी बात होगी कि log sin x का डेरिवेटिव cot x होता है, सीधे सीधे log sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cot x होता है, ठीक है ना? ठीक है चलो, और याद अपने आप हो जाता है प्रैक्टिस करने से। ठीक है, अब आप v को यहाँ ले आइए, तो dv/dx। अब देखो इतना भारी कैलकुलेशन करते टाइम यहाँ तक आते आते बच्चा या तो हिम्मत तोड़ देता है या फिर बहुत ज्यादा टाइम खर्च कर देता है। दोनों से बचने के लिए केवल और केवल एक ही औजार है, वो है प्रैक्टिस। तो v को उधर ले जाते हैं, v की वैल्यू भी मैं रख देता हूँ सीधे ही, x sin x की पावर 1/x मल्टीप्लाइड बाय दिस होल तामझाम, एंड दिस होल तामझाम इज, अगर आप एक्स स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लो तो सही रहेगा, मतलब एक्स स्क्वायर को एलसीएम ले लो सारे तामझाम में से, तो क्या बनेगा ये माइनस लॉग एक्स माइनस लॉग साइन एक्स। अब लॉग ऑफ साइन एक्स होता है तो ब्रैकेट लगा लेना चाहिए, वो थोड़ा सा अच्छा भी दिखता है और गलती भी नहीं होती, +1, और ये एक्स एक ही एक्स है नीचे तो ये एक्स कॉट एक्स हो जाएगा, राइट? ठीक है, अब अपन एक काम कर सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते, बस ये फाइनल आंसर है। अब एक बार आप मैच करो पीछे किस फॉर्म में है आंसर। अब ये याद रखना ये फाइनल आंसर नहीं है, अभी तो du/dx एंड dv/dx की वैल्यूज उसमें पुटअप करनी है। तो पुटअप करने के बाद आप मैच करो, देखो आपके आंसर का पहला वाला पार्ट तो ये होगा जो du/dx दिख रहा है यहाँ पे, चेक करो आंसर का पहला वाला पार्ट तो ये है क्या, या इसी में गलती है, मतलब कुछ मिसमैच है, गलती तो क्या होगी, मिसमैच हो सकता है। चेक करो पहला वाला पार्ट सही है क्या? बोलो बच्चों। यस सर। एग्जैक्टली यस सर। ठीक है, तो अब इसको मैं वापस dy/dx में पुटअप करना है, वो काम आप पे छोड़ देता हूँ, आप इतना सा कर देना है ना। पहला वाला पार्ट ये है, प्लस मेरा dy/dx क्या था, dy/dx था मेरा इक्वेशन 1 के हिसाब से du/dx प्लस dv/dx। तो du/dx की वैल्यू पहला वाला पार्ट तो ये पुटअप करनी है, प्लस और dv/dx की सेकंड वाला पार्ट जो अभी नीचे आया है वो पुटअप करनी है। तो पहला वाला पार्ट आपने मैच कर लिया, सही है, प्लस लगाएगा आगे, इसके आगे प्लस लगा के, और फिर ये वाला पार्ट है क्या, चेक करो, प्लस लगा के ये वाला पार्ट है क्या या कुछ मिसमैच है, तो उस हिसाब से फिर इसको मोल्ड कर ले वैसे ही। सर इसमें है तो सही, बस वो लॉग कॉमन ले लिया है, जो दो टर्म्स है ना इनमें। लॉग कॉमन ले लिया, अच्छा लॉग कॉमन ले लिया तो x/sin x हो गया होगा या x/sin x हो गया होगा, x/sin x हो गया होगा ना, लॉग कॉमन लोगे तो साइन एक्स। x/sin x। माइनस लोग। भाई माइनस साइन तो वैसे ही कॉमन ले लो, देखो कैसे करोगे इसको आगे, ये डिवाइड होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर तो हो रहा है क्या नीचे, ये देख लो एक बार। यस सर। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर हो रहा है तो फिर ठीक है चलो इतना तो, ये देखो ऐसे होगा x/sin x की पावर 1/x। देखो सबसे पहले मैं प्लस वाली टर्म्स लिख लेता हूँ ताकि वो काम तो खत्म हो, 1 + x cot x। अब अगर ये दोनों नेगेटिव टर्म्स में से मैं माइनस साइन को कॉमन ले लूं, माइनस साइन को कॉमन ले लूं तो क्या बचता है, log x प्लस log sin x, और log x प्लस, देखो ये एक तरीके से मैं पहले ब्लू पेन में लिख देता हूँ, माइनस साइन कॉमन लेते ही ऐसे बच गया log x प्लस log sin x।
log x प्लस, देखो ये कुछ ऐसा बच जाएगा, माइनस साइन कॉमन लेते ही। अब log x प्लस log sin x में log को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये x इंटू साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि log a प्लस log b क्या होता है, log ऑफ ए बी होता है। Yes, sir. Yes, sir. तो ये माइनस साइन बाहर रहेगा, तो ये माइनस log ऑफ ए बी हो जाएगा ना। तो इसको मैं डायरेक्ट एक स्टेप खर्च ना करते हुए इसी स्टेप में कर देता हूँ, अंडरस्टूड मानते हुए। कैसे, माइनस log ऑफ x साइन x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अभी ठीक है इसी फॉर्म में अब। Yes, sir. ठीक है ना, तो ये सेकंड पार्ट है ना, ये सेकंड पार्ट है। और इससे पहले प्लस लगेगा अभी तो, और प्लस डी यू ओवर डी एक्स जो भी आया वो पहला पार्ट है, वो इतना लंबा चौड़ा पूरा आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, Yes, sir. तो अगला काम जो दो लाइन का Excuse me, काम sir. बचा है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी यू ओवर डी एक्स एंड डी वी ओवर डी एक्स इन इक्वेशन 1, वो मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आप कर लोगे ना उसको, बोलो कर लोगे। Yes, sir. ठीक है, हाँ अब बताओ कौन किसी को क्या डाउट था। सर माइनस लॉग कॉमन लेने पे लॉग ऐसा होता है ना, a प्लस बी, तो यहाँ पे x प्लस साइन एक्स बनना चाहिए ना। देखो आप ये देखो कि अभी आप इसको वापस सॉल्व करने की कोशिश करो तनिषा, क्या ये चीज बनती है क्या। अगर माइनस लॉग एक्स साइन एक्स है, माइनस को तो चलो एक बार साइड में रखो, लॉग एक्स साइन एक्स को कैसे खोलोगे, लॉग एक्स प्लस लॉग साइन एक्स ऐसे खोलोगे। माइनस साइन बाहर लगा हुआ है तो ये माइनस लॉग एक्स और माइनस लॉग साइन एक्स। अभी समझ आया। यस सर। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं। हाँ जी, एनी अदर डाउट। नो। देखो कुल मिला के बात ये है तनिषा कि अगर यहाँ पे प्लस होता, ये माइनस की जगह प्लस होता दोनों जगह पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तब ये भी प्लस होता और log x sin x हो जाता। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस log x sin x हो जाएगा। तो उसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए वैसे तो। ठीक है ना, समझ आ गया ना। यस सर। ठीक है, तो दिस इज माय फाइनल आंसर। सो नाउ वी हैव डन क्वेश्चंस अप टू क्वेश्चन नंबर 11 एंड मार्क दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट आल्सो। देखो पहले इंप्रेशन में कुछ अलग लग रहा था, पहले इंप्रेशन में क्या लग रहा था कि x यार इधर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1/x जो है x के बगल में आ जाएगा तो ये एक्स कट जाएगा। ये तो भूल ही गए हम कि ये जब x इधर उतर के आएगा तो बीच में log भी तो लगेगा, और ये 1/x उतर के आएगा तो यहाँ पे log भी लगेगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट इंप्रेशन से कई बार कोई क्वेश्चन आसान लगता है, जब करते हैं तो पता चलता है। तो अगेन द मेन टूल इज प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन नंबर 12 टू 15 कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनको हम कल से देखते हैं। 12 टू 15 एंड फर्दर पे 16 17 18 थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उनको भी कल देखते हैं। कल मोस्ट प्रोबेबली हम इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे, मतलब कोशिश तो करेंगे एटलीस्ट खत्म कर दें। ठीक है, चलो आज के लिए काफी है, कैन लीव नाउ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय बाय। एंड क्लास 9th प्लीज leave the meeting and rejoin.